जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। नमस्ते, राम राम। मैं राजस्थानी थाने राजस्थानी भाषा में दिखा रही हूँ सुजला क्षेत्र की ताजा खबर। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव कालपरावा में शहीद गोविंद सिंह जी राठौड़ की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित। यो जगह का माइन मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह जी पधारा। संत सानिध्य के रूप में कुशाल गिरी जी महाराज पधारा और अनेक नेता सुजानगढ़ का विधायक मनोज मेघवाल, चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि। कार्यक्रम में अधिक संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुआ और कार्यक्रम ने सफलता की ओर बढ़ाया। एक महीने संत कुशाल गिरी जी महाराज आपकी बात रखी और अनेक देशभक्ति की बातें बताई और विधायक जी सुजानगढ़ का विधायक मनोज मेघवाल भी आपको विधायक कोटाऊं 4 लाख रुपए की मूर्ति अनावरण के लिए घोषणा करी। अतिथि द्वारा परिवार को शॉल उड़ाकर सम्मान करे गए और अनेकों नेताओं और कुशाल गिरी जी महाराज अपने अपना वक्तव्य रखे तो चला सबने सुना। देश की सीमाओं की रक्षा और आज उनकी आदमगत मूर्ति लगी तो निश्चित ही इसको देख के गाँव और आसपास के यहाँ गुजरने वाले जो भी लोग कार्यक्रम के अंदर जो राष्ट्र के लिए शहीद हुए हैं गोविंद सिंह जी, उतनी राष्ट्रभक्ति तो हम सब में नहीं मिलेगी, लेकिन आज उनके इस कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रभक्ति के अंदर कुछ हम डूबते हुए राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाते हुए हम अपने भाव प्रकट करेंगे भारत माता के लिए और गोविंद सिंह जी के लिए। श्रद्धांजलि जिनको देना है वो एक नारे के साथ में देना है। मैं भारत माता का उद्घोष करवाऊंगा। दोनों हाथ खड़े करके मंचासीन अतिथि प्रबुद्धजन और हाथ खड़ा करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे और जो हाथ खड़ा करके जयकारा नहीं लगाते हैं तो समझ ले सकती प्रबुद्धजन मंच पर दोनों भारत माता की, भारत माता की, वंदे इनकलाब, इनकलाब। माहौल बना ना है, ये गुंजानमय कैसे हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर साहब इस हैं। जिस भूमि पर अमृत के समान बारिश होती है वो कार्यक्रम शुभ माना गया है और 19 साल 7 महीने गोविंद सिंह जी ने इस धरती पर लेकर के अलविदा कहा है। मैं कहता हूं शहीद गोविंद सिंह जी, युवा साथियों, इनके मार्गदर्शन पर चलें और ऐसी घटना अगर आपके जीवन में आ जाए, चाहे वह राष्ट्रभक्ति हो, चाहे गौ रक्षार्थ हो, अबला स्त्री की रक्षार्थ हो, चाहे गुरु की रक्षार्थ हो, प्राण देने में चूकना मत। और इसी के लिए कभी लोगों ने कहा था जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, ये जवानी जो खून में नहाती नहीं। अभी कहा था सैनिक जो होते हैं, बाजौर साहब ने कहा था लोक देवता से कम नहीं है। हुस्न और इसको एक तरफ रखते हुए उन्होंने भारत के लिए शहीद होना स्वीकार किया। इसलिए ये पंक्तियां, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में उस लाल किले के ऊपर स्वर कोकिला लता जी ने ये बात कही थी 1962 का जब युद्ध हुआ, जब ये लोग शहीद हुए थे, तो एक पंक्ति हुआ उन्होंने गीत गाया, तो उसकी एक पंक्ति ले रहा हूं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। तालियों की गड़गड़ के साथ में एक ही लाइन में था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
मैं कार्यक्रम के अंदर ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी मंचासीन अतिथि हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जय श्री कृष्णा। केशव देश जी मंच पर विराजे, न्यायिक क्षेत्र में इस सुजानगढ़ का पूरे देश में नाम करने वाले न्यायमूर्ति करणी सिंह जी, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथी मनोज जी, अवनेश जी, खेमाराम जी, आदरणीय कर्नल किशोर सिंह जी, महावीर सिंह जी, विक्रम सिंह जी, और मेरे सामने उपस्थित इस पवित्र गांव के उन वीरों का है जिन्होंने अपनी जान इस मुल्क की सरहद की सुरक्षा के लिए दी। और जो अफसाने को राजस्थान के इतिहास के पन्नों में समेटने का काम अगर किसी ने किया तो मैं प्रेम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अधिक धन में से धन लगाकर अनेकों शहीदों की गुमनामी के इतिहास को जमाने के सामने लाने का काम किया। अपन करने की कठिन दौर में जाकर निकलना चाहा, उन वीरांगनाओं को, उन शहीद के माता पिता को सम्मान देना हमारा सबका कर्तव्य है, प्रत्येक लोक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है। राजस्थान की विधानसभा में जब ये सवाल खड़े करते हैं मन में पीड़ा होती है, और मैं समझता हूं कि जब इसी प्रकार का जज्बा जाएगा और आप इन देवतुल्य शहीदों की इस मूर्ति पर जब हर वक्त हर साल मेला लगाएंगे तो निश्चित तौर पर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मर मिटने वालों की यही बाकी। आओ हम सब मिलकर उस अमर शहीद गोविंद सिंह जी को, मतलब 19 वर्ष से 7 महीने का नौजवान वतन के लिए मर मिटे, और इस काम को आयोजन करने में गांव के जिन लोगों की भूमिका रही, मुझे बताया कि शहीद परिवार के लोगों यहाँ कम है नहीं है तो कम है, पूरे गांव ने इस शहीद की शहादत के शानदार कार्यक्रम के आगाज करने में जो अगुवाई की, मैं नतमस्तक होकर उनको धन्यवाद देना